तो देखो, पिछली क्लासेस तक की अगर हम बात करें बेटा, तो हमने देखा क्या कि हम क्या करना चाहते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए हमने देखा कि जो 3 मैंडेटरी कंडीशन है आपकी, उनको आपको फुलफिल करना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस आपका कहना चाहिए कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, तो बट ऑब्वियस है वो आपके कुछ रिसोर्सेस या कहना चाहिए डेटा को शेयर करेगा। अगर वो डेटा या रिसोर्सेस को शेयर करेगा, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन आप अचीव कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस है आपकी जो 3 मैंडेटरी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 मैंडेटरी कंडीशन कौन कौन सी थी, मैंने आपको बताया था। पहला है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा होता है प्रोग्रेस, और थर्ड बाउंडेड वेट, बाउंडेड वेट। ठीक है, तो ये 3 चीजों की हम बात करते हैं। 3 चीजें जो होनी चाहिए हमारे पास, क्या कहते हैं, फुलफिल होनी चाहिए। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। अगर आप देखो तो यहां भी हम बात वही तीनों की करेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, और बाउंडेड वेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने देखा। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया बच्चे, उसमें हमने क्या देखा कि हम 2 प्रोसेस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। हमने क्या देखा, 2 प्रोसेस सॉल्यूशन के बारे में। तो हमने देखा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 प्रोसेस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब जो 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हम बात करें 2 प्रोसेस सॉल्यूशन की, तो 2 प्रोसेस सॉल्यूशन को हमने जो देखा उसमें हमने क्या समझा। हमने एक देखा 2 प्रोसेस सॉल्यूशन विथ टर्न वेरिएबल। ठीक है, विथ टर्न वेरिएबल की हमने बात की। दूसरी हमने बात की 2 प्रोसेस सॉल्यूशन, ठीक है, विथ फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, और फिर तीसरी हमने बात की पीटरसन सॉल्यूशन की, जिसमें हमने टर्न वेरिएबल और फ्लैग वेरिएबल दोनों का यूज किया। ठीक है, तो जब हम टर्न वेरिएबल और फ्लैग वेरिएबल दोनों का यूज करते हैं पीटरसन सॉल्यूशन में, तब जाके तीनों ही कंडीशन हमारी मेट होती है, या तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की। ठीक है, आज क्या हम बात करने वाले हैं, मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की। तो मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो आपके पास अब जो प्रोसेसेस हैं वो आपके पास 2 से ज्यादा है। ठीक है, अब हम 2 प्रोसेस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एन प्रोसेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जहां हमारे पास जो प्रोसेसेस होंगे वो क्या होंगे, 2 या 2 से, सॉरी, 2 से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तो जब 2 से ज्यादा प्रोसेसेस अगर आपके पास होते हैं, तो आप उसको क्या करोगे, जब उसका सॉल्यूशन आप डिजाइन करोगे, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए सॉल्यूशन डिजाइन करोगे, तो आपका किस कैटेगरी में आएगा बेटा, वो आपका आएगा मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन में ही हम पहला जो एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम। ठीक है, जिसको बनाया किसने था, लेस्ली लैम्पर्ट ने बनाया हुआ था। ठीक है, इसका मेनली जो कहना चाहिए इंटेंशन था, वो बनाने का मेन इंटेंशन क्या था कि जब भी हम शेयरिंग कहना चाहिए रिसोर्स की शेयरिंग करते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में या मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में, तो बट ऑब्वियस है जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, बाउंडेड वेट है, और जो प्रोग्रेस है वो अचीव होना चाहिए, वो अचीव आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो बट ऑब्वियस है, अगर आप देखो तो जैसे कि कोई बेकरी शॉप है, मान लो कोई बेकरी शॉप है। ठीक है, अब अगर कस्टमर बेकरी शॉप में कोई परचेस करने जाता है, तो मान लो आपके पास C1 C2 और ऐसे करके n नंबर ऑफ कस्टमर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी कस्टमर जाएगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले वहां जाएगा, एक टोकन लेगा। ठीक है, टोकन लेने के बाद जो भी उसको टोकन नंबर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस फॉलो करके अपना कोई भी जो भी परचेस करना है, उसको जो भी आइटम उसको परचेस करना है, वो आइटम जाके परचेस कर लेगा। जो भी प्रोडक्ट उसको परचेस करना है, वो प्रोडक्ट उस शॉप से परचेस कर लेगा। तो सिंपल सा फिनोमिना अगर हम बात करें, तो जो भी लोवेस्ट नंबर होगा, जिसका भी टोकन लोवेस्ट नंबर वाला होगा, उसको सर्विस पहले मिलेगी। ठीक है, तो द कस्टमर विद द लोवेस्ट नंबर इज सर्व्ड फर्स्ट। जो भी कस्टमर होगा लोवेस्ट नंबर के साथ, उसको सर्व पहले मिलेगा। ठीक है, उसको सर्विस पहले मिलेगी। ठीक है, द कस्टमर विद द लोवेस्ट नंबर इज सर्व फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि सपोज दैट
हम इसकी भी बात करेंगे कि मान लो अगर टोकन सेम मिल जाए, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी वैसे कम से कम है, फिर भी हम इस केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर टोकन सेम मिल जाए तो क्या होगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली द बेकरी एल्गोरिथम कैनॉट गारंटी दैट टू प्रोसेस डोंट रिसीव द सेम नंबर, ठीक है। इस बात की गारंटी नहीं देता, इस बात की गारंटी नहीं देता कि दो प्रोसेस को सेम टोकन ना मिल जाए, ठीक है। जबकि इन जनरल क्या होगा कि अगर क्या कहते हैं हम किसी शॉप में जाते हैं तो अगर क्या कहते हैं जो कहना चाहिए टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोकन एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सपोज दैट उस कहना चाहिए शॉप के पास केवल 100 टोकन है, तो 100 के बाद 1 से लेकर 100 तक उसने टोकन क्या करते हैं, क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऐसा होने के कम चांसेस होंगे कि रिपीटेड टोकन मिल जाए। फिर से अगर मान लो 1 मिलेगा तो 1 वाला पहले सर्व हो चुका होगा तब 1 को मिलेगा। लेकिन बेकरी एल्गोरिथम में हम ऐसा मान के चलेंगे कि देयर इज नो एनी गारंटी, देयर इज नॉट सच एनी गारंटी दैट टू प्रोसेसेस डोंट रिसीव द सेम नंबर। तो इस केस को भी हम मान के चलेंगे कि सपोज दैट दो कस्टमर आते हैं या दो प्रोसेसेस आते हैं और उनको हो सकता है कि सेम टोकन नंबर मिल जाए। अगर टाई होता है, सेम टोकन नंबर मिलता है, तो जो प्रोसेस आईडी लोएस्ट होगी, ठीक है, या जो सबसे पहले आया हुआ होगा, जो प्रोसेस सबसे पहले आया हुआ होगा उसको मौका मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो इस केस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो हमारे पास P0 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है और P3 प्रोसेस है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है अगर ये सारे के सारे को टोकन नंबर सेम मिल जाए, इन सबको टोकन सेम मिल जाए, तो बट ऑब्वियस है किसको मौका मिलेगा, P0 को मौका मिलेगा। किसको मौका मिलेगा, P0 को। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये क्या फॉलो करता है, फिर FCFS मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जिसका भी प्रोसेस आईडी लोएस्ट होगा उसको सर्विस पहले मिलेगा। तो इन द केस ऑफ टाई और इन द केस ऑफ same token number, the process with the lowest name is served first. So if Pi and Pj receive the same number and if I less than j, then Pi is served first. ठीक है, इस केस को भी हम डिस्कस करेंगे आपके लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम में, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की, ठीक है, जिसमें आपके पास n प्रोसेसेस होते हैं। आप क्या बात करने वाले हो, मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की, जिसमें आपके पास n प्रोसेसेस हो सकते हैं। एग्जांपल जो हम लेंगे उसमें हम 3 प्रोसेस का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अभी तो हम मान के चल रहे हैं बिकॉज मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की बात हो रही है। लैम्पर्ट बेकरी जो होता है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए, इट मींस यू हैव n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो जो है लैम्पर्ट बेकरी एल्गोरिथम होता है, ये वर्क किस पे करता है, इट वर्क्स फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एन आर्बिट्री सेट ऑफ एन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। बट ऑब्वियस है कि जब हम बात करते हैं दो प्रोसेसेस की, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है कोऑपरेटिंग। हमें किसकी बात करनी है, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की। क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ही आपस में रिसोर्सेस, डेटा या कहना चाहिए कोड या डेटा सेगमेंट कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। जहां शेयरिंग होगी हम उन्हीं प्रोसेस की बात करेंगे। तो जो लैम्पर्ट बेकरी एल्गोरिथम है वो किसके लिए वर्क करता है, एन प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए वर्क करता है, एंड दोज एन प्रोसेसेस आर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। और काम किसके लिए कर रहे हो, वर्क्स फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आर्बिट्री सेट ऑफ एन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। आर्बिट्री हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपके पास 5 प्रोसेसेस हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, एन हो सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आर्बिट्री सेट लोगे जिसमें 2 से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन की, तो इसके एल्गोरिथम में जाने से पहले हमें उसके कुछ वेरिएबल्स के बारे में समझने की जरूरत है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स को हम यहां यूज करते हैं इस पर्टिकुलर लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम में। तो अगर देखा जाए तो 2 वेरिएबल की हम बात करते हैं, एक होता है हमारा चूजिंग वेरिएबल और एक होता है हमारा नंबर वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हम लेते हैं, 2 टाइप के वेरिएबल यहां यूज होंगे। पहला वेरिएबल जो है वो चूजिंग वेरिएबल है, जो कि आपका अरे है। आप देखो अरे को आप क्या करते हो, अरे को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, आप लिखते हो डेटा टाइप, फिर आप क्या लिखते हो, वेरिएबल नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो, साइज। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज लिखते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं लिखा इंटीजर और इंटीजर ए और मैंने लिख दिया 4, इट मींस ए इज द नेम ऑफ array
विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, और जो कितने वैल्यूज को स्टोर कर सकता है 4। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इंडेक्सिंग अरे की 0 से चालू होती है, तो ये 0th पोजीशन हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ए ऑफ 0, इसको हम बोलेंगे ए ऑफ 1, इसको हम बोलेंगे ए ऑफ 2, और इसको हमने क्या बोला, ए ऑफ 3, ठीक है। ये आपका ए ऑफ 0 हो गया, ए ऑफ 1 हो गया, ए ऑफ 2 हो गया, और ए ऑफ 3 हो गया। तो कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप देखो यहां, तो यहां भी क्या है, चूजिंग एक अरे है, जो किस टाइप का अरे है, बूलियन टाइप का। अगर बूलियन टाइप का अरे है तो बट ऑब्वियस है ये केवल ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यहां जो एन है, ये एन बताता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये बता रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसेस। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इट मींस अगर आपके पास 6 प्रोसेसेस हैं तो आप यहां क्या लिखोगे, बूलियन चूजिंग 6, ठीक है, बूलियन चूजिंग 6। और ये आपका एरे कैसा बनेगा, ऐसा 0 1 2 3 4 5, और ठीक है। अब 0 से लेकर 5 मतलब 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 0 से इंडेक्स चालू हुआ तो 0 से लेकर 5 तक जाएगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है। अगर मान लो मैंने क्या लिया हुआ है कि मेरे पास n इक्वल टू 3 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस 3 है, तो कुछ ऐसा अरे बनेगा 0 1 2। 0 डिनोट करेगा P0 को, मतलब प्रोसेस P0 को, A डिनोट करेगा P1 को, और A डिनोट करेगा P2 को। बाय डिफॉल्ट हम इन सबको फॉल्स रखते हैं, बाय डिफॉल्ट हम इन सबको फॉल्स रखते हैं। जब भी इनिशियली आप क्या करोगे, इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखोगे, ठीक है। और n क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो गया, टाइप क्या हो गया, बूलियन टाइप हो गया, मतलब वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट करेगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इनिशियली सारे फॉल्स रहेंगे। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो अपने आप को क्या करेगा, फॉल्स से ट्रू करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस, अगर सपोज दैट P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो अपने आप को फॉल्स से वो क्या करेगा, ट्रू करेगा, और जाके आगे टोकन लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब दूसरा जो वेरिएबल है वो आपका नाम है नंबर टाइप का, उसका नाम क्या है, नंबर एरे है। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, एन यहां पास क्या हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। तो यहां ये इंटीजर टाइप का है, ये क्या है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 3 है, 3 प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो देखो 0 1 2, ठीक है, ये 0th वाले को डिनोट कर रहा है, और ये 1 वाले को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये 2 वाले को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मतलब P0 P1 P2 को प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहां ये बता रहा है कि इसका टोकन नंबर क्या है, P0 का टोकन नंबर क्या है, P1 का टोकन नंबर क्या है, और P2 का टोकन नंबर क्या है, ठीक है। मतलब अगर हम बात को समझे तो यहां बात हमारी यह समझ में आ रही है कि यहां पास P0 का टोकन नंबर है, यहाँ ये P1 का टोकन नंबर है, और यहाँ ये P2 का टोकन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि अगर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स से ट्रू करना पड़ेगा, और फिर जाके अपना टोकन नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली इन सब की वैल्यू 0 0 होती है, इनिशियली इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 0, मतलब इनिशियली हम सबको 0 0 0 सेट कर देते हैं। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे बात ये समझ में आई यहां तक कि आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। मान लो अगर एक क्रिटिकल सेक्शन है तो देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, जो आपस में कॉम्पिटिट करेंगे क्रिटिकल सेक्शन को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब ये जो n नंबर प्रोसेसेस हैं वो कैसे हैं आपके, मान लो ये आपका P0, ये आपका P1, ये आपका P2, ये आपका P3, ऐसे करते करते आपके Pn प्रोसेसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से सपोज दैट P0 प्रोसेस ने बोला कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं, तो इसने अपने आप को किया ट्रू, यहां जाएगा और बोलेगा मुझे टोकन नंबर असाइन कर दो। इनिशियली P0 को, P1 को, P2 को, या जितने भी प्रोसेसेस हैं इनिशियली सबका टोकन कितना रहेगा, 0, ठीक है। इनिशियली सबका टोकन 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को ट्रू किया, अब उसको क्या देना पड़ेगा, हमें टोकन असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 0 है इसका मतलब कोई टोकन नहीं मिला हुआ है, उसको क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना। 0 है मतलब उसको क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना। तो अब टोकन नंबर असाइन करने का तरीका क्या होता है, समझो। टोकन नंबर असाइन करने का तरीका होता है मैक्स
ऑफ ऑल द टोकन्स, सॉरी, मैक्स ऑफ ऑल द प्रोसेस टोकन वैल्यू, मैक्स ऑफ ऑल द प्रोसेस टोकन वैल्यूज, जो भी प्रोसेसेस हैं उनमें जिसका भी टोकन सबसे मैक्सिमम है उसको आप सिलेक्ट करो और +1 कर दो, उसको आप सिलेक्ट करो और +1 कर दो। यहां देखो, अगर जब हम P0 की बात कर रहे हैं, यहां सबका इनिशियल टोकन कितना है, 0 है, इनिशियली 0 टोकन है, तो मैक्सिमम ऑफ 0 0 0, तो मैक्स ऑफ 0 0 0 ये 0 और 0 + 1 करोगे तो 1, इसका मतलब इसका कितना हो गया टोकन, 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब P0 का जो टोकन नंबर हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे हम टोकन नंबर इनिशियलाइज करते हैं। अब सपोज दैट साउंड बंद कर दो बेटा, जिसका भी साउंड चालू है। अब सपोज दैट अगर मान लो, अगर किसी का टोकन नंबर 26 होता, अगर किसी का टोकन नंबर 26 होता, ठीक है, सबसे हाईएस्ट टोकन नंबर 26 होता, तो अगले वाले को कितना मिलेगा, मैक्स। तो मैक्स कितना हो गया, मैक्स जो वैल्यू आई वो 26 और +1 कर देंगे, तो नेक्स्ट कितना हुआ, अगला जो प्रोसेस होगा उसको नेक्स्ट टोकन कितना मिलेगा, 27। तो हम ऐसे क्या करते हैं, टोकन नंबर निकालते हैं। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रू करना पड़ेगा, चूजिंग को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू करने के बाद आपको टोकन लेना पड़ेगा, और टोकन क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी आपका क्या कहते हैं प्रोसेस के टोकन नंबर हैं उसका मैक्स निकालो और +1 कर दो, वही उसका टोकन नंबर होगा। ठीक है, इनिशियली ये सारे के सारे 0 होते हैं। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया, यस और नो बोलना है बच्चे, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ बेटा बोलो। तो एक बार में तो एक ही प्रोसेस को टोकन मिलेगा ना? एक बार में एक ही प्रोसेस को टोकन मिलेगा, लेकिन जब भी वो आएगा तो मैक्सिमम तो चेक करेगा ना, और मैक्सिमम चेक करके +1 कर देगा। एक बार में एक ही को टोकन मिलेगा, बिल्कुल। फिर दो को सेम कैसे मिल सकता है ये वाले दो को सेम कैसे मिल सकता है, हम यहां मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि सपोज दैट कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, और जब उसको टोकन मिला, याद करो जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, सपोज दैट, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं तो मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट स्विच में होता क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हो, उस ऑपरेशन को रजिस्टर में लोड करते हो, ठीक है, और सपोज दैट काउंट को काउंट +1 करना है, तो फिर काउंट प्लस 1 हुआ, फिर ये मेमोरी में रिफ्लेक्ट होता है, ये बताया था मैंने, याद करो। अगर मान लो मुझे काउंट को काउंट +1 करना है तो क्या होगा, रजिस्टर में जाऊंगा, रजिस्टर में काउंट को काउंट +1 करूंगा, देन मेमोरी में रिफ्लेक्ट करूंगा। ये 3 प्रोसेस है सपोज दैट, और जब ये पहला प्रोसेस हुआ, ठीक है, या दूसरा प्रोसेस हुआ, उससे पहले ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया तो ये अपडेट हो पाएगा क्या, बताओ, ये अपडेट हो पाएगा क्या? वैसे ही अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया और टोकन की वैल्यू अपडेट नहीं हुई तो जाके टोकन नंबर सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। जाके अगर मैं दूसरे को मौका दूं तो सपोज दैट पहले 1 था, 1 + 1 2 मिल गया, और जो दूसरा वाला था बस मेमोरी में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, 1 + 1 इसने भी कर लिया था लेकिन मेमोरी में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, तो इसको भी 2 मिल गया। हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्लियर है या नहीं है कि फिर से बताऊं? क्लियर है सर। देखो मैं फिर से बताता हूं, सपोज दैट मान लो कि P0 ने अपने आप को ट्रू किया, ठीक है, इसका कहना है कि कब जो टोकन नंबर है वो सेम होगा, समझना मेरी बात को। अब यहां पर सारे इनिशियली 0 0 है, इसने अपने आप को ट्रू किया और ये आया और बोला मैंने ट्रू कर दिया। अब आप एक काम करो, मैक्स को अपडेट करो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 0 0 और +1 करना है, टोकन असाइन हो रहा है इसको, ठीक है, और जब ऐसा करेगा तो 0 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये प्रोसेस करने में टोटल 3 स्टेप लगने हैं, ये प्रोसेस होने में टोटल 3 स्टेप होंगे, समझो मेरी बात, ठीक है। दूसरे स्टेप पे ही तीसरे स्टेप पे 1 क्या होता, मेमोरी में रिफ्लेक्ट होता है, रैम में, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन तो रैम में होना है, लेकिन दूसरे स्टेप पे ही एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है और P1 जो होता है वो बोलता है मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं, तो अच्छी बात है, इसने भी अपने आप को ट्रू किया, वापस जाएगा यहां जब तक अपडेट होता उससे पहले ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, बस मेमोरी में अपडेट नहीं हुआ, तो यहां क्या बोलेगा कि मैक्स ऑफ 0 0 0, तो 0
+1 और 1। अब इसको क्या मिल गया, इसका टोकन नंबर हो गया 1। ठीक है, वापस से जब कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, इसका मौका आया, तो बस मेमोरी में रिफ्लेक्ट करना था, तो वापस से बस मेमोरी में रिफ्लेक्ट कर दिया। देखो ये सिचुएशन हो सकती है कि ये दोनों का टोकन नंबर सेम हो जाए। क्यों? क्योंकि वापस से पीसीबी प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में जब जाएगा तो वहीं से एग्जीक्यूट होगा जहां उसने छोड़ा था। ये मैंने सब कुछ पहले बताया हुआ है कि प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में जाने के बाद एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा जहां उसने छोड़ा हुआ था। तो एग्जैक्टली सेम उसी पोजीशन पे गया, और फिर से जब वो एग्जीक्यूट किया तो दोनों को, उसका भी टोकन नंबर 1 रिफ्लेक्ट हुआ और इसका तो 1 होना ही था, तो दोनों को पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ और कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। तो उस केस में दोनों का टोकन नंबर सेम हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। तो इस बात की ये गारंटी इसलिए नहीं लेता है कि गारंटी दैट Beckley algorithm cannot guarantee that two processes don't receive the same number, कि दोनों प्रोसेस आपके सेम नंबर होगा। Is that clear? Yes Clear है sir. बेटा? Yes sir. कहाँ चल रहे हैं, कल तो मना कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो यहां तक मुझे बात समझ में आ गई। सैटरडे तक नहीं है। बेटा किसी का म्यूट हो, अनम्यूट हो रहा है बार बार। म्यूट करो अपने आप को। चलिए ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गई बात कि कैसे टोकन असाइन होता है। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है? आगे बढ़े, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुड। अब बेटा यहां तक मुझे समझ में आ गई कैसे वेरिएबल्स का यूज करना है। एल्गोरिथम पे आते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब हम एक एक केस की बात करेंगे। सबसे पहले केस की बात करते हैं, एक एक केस को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले मैं एक थोड़ा सा इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, फिर केसेस की बात करेंगे। समझो होता क्या है, यहां हमने दो वेरिएबल लिया हुआ है, आई और जे, लोकल वेरिएबल्स है, और ये देखो डू वाइल लूप है, जहां अगर आप देखो तो यहां 1 लिखा हुआ है। तो वाइल में अगर 1 लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस है वाइल ट्रू, वाइल 1 मतलब वाइल ट्रू। तो ये पक्का है, आपका लूप बार बार रिपीट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी बार रिपीट करना चाहें करते रहेंगे, ये आपका इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने चूजिंग आई की वैल्यू की, अगर आप बात कर रहे हो चूजिंग आई की वैल्यू की, सबसे पहले चूजिंग आई की वैल्यू को देखो, तो चूजिंग आई जो है वो आपका क्या है, ट्रू है। चलो अच्छी बात है। तो देखो मान लो मैं एक चूजिंग वेरिएबल लेता हूं सी, और सी में बाय डिफॉल्ट आपके पास, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं 3 प्रोसेस का एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो 0 1 2। ठीक है, अब यहां देखो तो यहां पास सबसे पहले मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और फिर मैंने दिया नंबर, और नंबर जो है वो टोकन नंबर की बात करते हैं, तो टीएन मान लेता हूं, ये नंबर जो है वो टोकन नंबर की बात हो रहा है। ठीक है, इसको टीएन मान लेता हूं, ये भी आपका 0 1 और 2 है। ठीक है, इनिशियली इसमें 0 0 वैल्यू होगा, मतलब कोई भी अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो P1 P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो अपने आप को क्या करेगा, चूजिंग को करेगा ट्रू। ठीक है, इसने देखो चूजिंग आई को कर दिया ट्रू, कर दिया ट्रू। ट्रू करने के बाद ये नंबर आई जो होगा, नंबर आई मतलब अभी चूजिंग आई मतलब सी ऑफ 0 की बात कर रहा हूं मैं, आई मतलब 0 1 2, तो सी ऑफ 0 में आपने ट्रू कर दिया। देखो यहां सी ऑफ 0 में आपने ट्रू कर दिया, तो नंबर ऑफ आई, तो नंबर ऑफ आई मतलब नंबर ऑफ 0, आई मतलब 0 की बात कर रहे हैं, इक्वल टू, कैसे सॉल्व हो रहा है मैं बता रहा हूं, मैक्स ऑफ नंबर ऑफ 0, तो मैक्स ऑफ नंबर ऑफ 0 0, नंबर 1 0, नंबर 2 0, मैक्स ऑफ 0 0 0 प्लस 1। तो इसका जो नंबर, इसको टोकन जो मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ 0 0 0 0 प्लस 1, तो इसको टोकन जो मिला n ऑफ 0 में टोकन मिल गया 1। ठीक है, ठीक है, और जैसे ही टोकन मिल जाएगा उस बंदे को, चूजिंग आई को कर दो फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ट्रू इसलिए करवाते हैं जिससे कि बस आप टोकन ले सको। टोकन मिल गया, इसका मतलब आप शॉप के अंदर एंटर हो चुके हो, टोकन मिल गया, अब आप टोकन तक वेट करो, जब आपका नंबर आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही टोकन मिला, चूजिंग आई को कर दो फॉल्स, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोकन दिलाने के लिए केवल
ये केवल टोकन दिलाने के लिए। तो उसके बाद हम चूजिंग आई को कर देते हैं फॉल्स। तो ध्यान रखना, पहली 3 एंट्रीज जो है, ये जो 3 एंट्रीज हैं वो क्या बताती है? ये बताती है कि कोई भी प्रोसेस, क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में इंटरेस्टेड है तो अपने आप को करेगा ट्रू। ट्रू करने के बाद लेगा दूसरे इस स्टेप से। इस स्टेप से क्या हो रहा है? इस स्टेप से वो टोकन ले रहा है, ठीक है। और जैसे ही टोकन चूज हो गया, चूजिंग आई को कर दो फॉल्स। फिर से चूजिंग आई को कर दो फॉल्स। यहां तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ, किसी को भी बोलना है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? सुनाई नहीं दिया मुझे, बताओ। ठीक है, अच्छी बात है, यहां तक बात मुझे समझ में आ। फिर से अब मैं इस स्टेप को समझाता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। इस स्टेप का क्या मतलब है, पूरे के पूरे स्टेप को अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर एग्जांपल से भी समझेंगे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत होना ही नहीं है, बहुत आराम से समझ में आना है, ठीक है। तो अब अगर इस एग्जांपल को अब यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या है। अब बेटा क्या किया हमने कि अगर मान लो, अगर मैं फिर से चूजिंग वेरिएबल लेता हूं और मेरे पास प्रोसेसेस हैं 0, 1 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लेता हूं n, और n में भी मेरे पास 0, 1 और 2। ये टोकन असाइन के लिए है, इनिशियली फॉल्स 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 कर दो, ठीक है। और ये आपका 0, 0, 0 कर, ठीक है। अब ये मान लो अपने आप को ये ट्रू करता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में चाहिए, तो ये नंबर आई, मतलब इसको टोकन असाइन करेंगे, हम टोकन असाइन करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया, तो जो भी वैल्यू पड़ी हुई है इनकी टोकन वैल्यू 0, 0, 0 है, इसमें मैक्सिमम क्या है 0, तो 0 + 1, तो इसको टोकन मिल गया 1। अब ये चूजिंग आई से करेगा अपने आप को, पहले ट्रू किया था फिर से फॉल्स कर देगा क्योंकि टोकन असाइन हो गया। अब देखो ये लूप क्या है, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा j = 0 से j लेकर n-1 तक, बात एक ही है, समझना क्यों, ठीक है। अब देखो यहां आपको क्या मान के चलना है, यहां आई वाला जो है, आई वाला प्रोसेस उसे मानना है जिसने पहले टोकन ले लिया, जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। हम आई किसे मान के चलेंगे? जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है उसको हम आई मानेंगे, और बाकी रिमेनिंग प्रोसेसेस को हम जे मानेंगे। रिमेनिंग प्रोसेसेस को हम क्या मानेंगे? जे मानेंगे। जो भी रिमेनिंग प्रोसेसेस है उनको आप जे मानोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर बात ये आती है कि अगर मान लो जो P0 प्रोसेस है, जो ये वाला P0 प्रोसेस है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो P(0), तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 0, ठीक है। क्योंकि मैं इसको क्या बोलूंगा? PI, तो I क्या है? 0। I इसका मतलब 0 है क्योंकि P0 सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। तो रिमेनिंग जो रिमेनिंग है वो क्या है? आपका है P1 और P2। केवल देखो, क्योंकि मेरे पास 3 प्रोसेसेस हैं, तो केवल P1 और P2 जो है वो आपके रिमेनिंग है। रिमेनिंग वाले को आप J मान लो, रिमेनिंग वाले को J मान लो। तो यहां देखो जो J होगा वो 2 हो जाएगा, केवल 2 बचे, ठीक है। केवल ये दोनों बचे, देखो केवल ये दोनों बचे, केवल ये दोनों, ठीक है। अब इसी को आप क्या मान लो? 0, और इसको मान लो 1। क्यों? क्योंकि केवल 2 बच रहे हैं, तो मैं इसको 0 और 1 मान लूंगा, सीधी सी बात है। अगर लूप की बात करूंगा मैं, या सिंपल आप समझ लो, जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में कॉम्पिटिट कर रहा है, जो जाना चाह रहा है, उसको आई ले लो। तो यहां P0 जाना चाह रहा है, तो I0 जो है, आई जो 0 वैल्यू है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, और बाकी जो बच गए 1 और 2 वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां उनकी चेकिंग होगी, यहां जो चेकिंग होगी ये उनकी चेकिंग होगी। कैसे होगी? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो, कैसे होगी हम समझेंगे अभी, ठीक है। जब कोई क्रिटिकल सेक्शन, जब ये वाला आपका कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन हमारे जो होंगे वो आपके फॉल्स हो गए, ठीक है, और किसी को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया मान लो, तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद वो नंबर, जो अपना नंबर होगा, टोकन नंबर होगा, उसको 0 कर देगा, ध्यान रखना, वो अपने टोकन नंबर को 0 कर देगा, ठीक है। और बाकी फिर रिमाइंडर सेक्शन है, टोकन नंबर वो अपना 0 कर देगा। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में गया, क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, अपने आप को क्या कर देगा? 0 कर देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। टोकन नंबर को 0 कर देगा। इतनी चीज तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई क्या है?
अगर देखो आई की बात करें, ठीक है, तो आई का मतलब क्या हुआ, आई आप क्या करना चाह रहे हो, आई को चेक करना चाह रहे हो जे ऑफ 0 से लेकर n-1 तक। आई को आप जे ऑफ 0 से लेकर n-1 तक, मतलब अगर मैं यहां 3 ब्लॉक की बात करूं और ये पहला अगर मान लो आई ब्लॉक है, तो बाकी आप J0 ए हुआ और J1 ए हुआ, तो J0 टू Jn-1 तक आप चेकिंग करना चाह रहे हो, तो J0 टू n-1 तक आप चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस टोकन ले रहा होगा तो अब कैसे काम होगा अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे केस की बात करता हूं। तो अगर आप यहां देखो, अब मैंने लिया फिर से एक सी चूजिंग वेरिएबल, और चूजिंग वेरिएबल में मैंने यहां ले लिया जीरोथ प्रोसेस 1 और सेकेंड। ठीक है, और इनिशियली सबको फॉल्स कर दे रहा हूं, और नंबर जो है वो भी 0 1 2 का ले लेते हैं, इनिशियली सबका 0 कर देता हूं। अब जैसे ही मैं 3 लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, सबसे पहले होगा ट्रू, ठीक है, टोकन लेगा और टोकन हो जाएगा इसका 1, और फिर चूजिंग आई को कर देगा फॉल्स। ये 3 लाइनें मैं आपको बार बार समझा चुका, यहां तक काम कंप्लीट। ठीक है, अब लूप चलेगा 0 से लेकर n तक, 0 से लेकर n तक मतलब 0 से लेकर <2 तक। क्यों? क्योंकि आई को चेक करना है मुझे जे से, आई को जे से चेक करना है, तो आई अगर एक प्रोसेस हो गया तो बचे केवल 2 ही प्रोसेस, केवल 2 रिमेनिंग, तो 0 मतलब 0 से लेकर 2 तक चलेगा। ये आप सिंपल से बोल सकते हो n-1 तक चलेगा। अगर n प्रोसेसेस हैं तो n अगर 3 प्रोसेसेस हैं तो सीधी सी बात है n अब 2 तक चलेगा। ठीक है, ये 2 तक चलेगा, तो आप इसको चाहो तो n-1 भी कर लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूं। अब ये आएगा while choosing j, अब while choosing j को चेक करेगा, चूजिंग जे मतलब देखो पहले 0 को चेक करेगा चूजिंग जे, ठीक है, 1 को चेक करेगा, ठीक है, और अगर आप दूसरे तरीके से भी आप समझना चाहो तो पूरे के पूरे लूप को भी चेक करा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि नहीं चलो इसको पूरे से ही चेक करा लो तो क्या फर्क पड़ता है, 0 1 और 2, अगर आप 0 1 और 2 को चेक कराते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने चूजिंग आई फॉल्स कर दिया है। तो देखो चूजिंग 0 पे भी फॉल्स पड़ा हुआ है, 1 पे भी फॉल्स पड़ा हुआ है, 2 पे भी फॉल्स पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज दैट क्योंकि मैं अगर मान लो नहीं लेके चलू तो ठीक है, सपोज दैट क्या होता है कि अगर इसी बीच ये आपका जो P1 प्रोसेस है वो इंटरेस्टेड होता है और अपने आप को करता है ट्रू। ठीक है, अब अगर ये अपने आप को ट्रू करता है, ठीक है, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, वाइल चूजिंग वन पे क्या पड़ा हुआ है, ट्रू, तो वाइल ट्रू तो कंडीशन ट्रू। और ये आपको मैंने ये लूप बताया हुआ है, ये ट्रैप लूप है, ये बार बार इसी लूप में ट्रैप हो जाएगा, घूमता रहेगा, इसी लूप में घूमता रहेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्रोसेस, समझना मेरी बात, अगर कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो जब तक उसको टोकन नहीं मिल जाता आप इसी लूप में फंसे रहोगे। जब तक उसको टोकन नहीं मिल जाता इसी लूप में फंसे रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रैप में फंस गया, समझो, ठीक है, अब चूजिंग आई इसने ट्रू कर दिया, अब इसको क्या मिलेगा समझो, तो यहां मिलेगा मैक्स ऑफ 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो मैक्स ऑफ 1 0 0 1 आएगा और 1 प्लस 1 इसको क्या मिल जाएगा 2, टोकन नंबर मिला 2, और तब जाके चूजिंग आई करेगा फॉल्स। अब ये हो गया फॉल्स, ठीक है, अब ये हुआ फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स होगा ये लूप से टर्मिनेट होके बाहर आएगा और नेक्स्ट लूपिंग पे चला जाएगा। क्योंकि ये ट्रैप लूप था, वाइल लूप में सेमीकोलन लग गया तो ट्रैप लूप कहलाता है। अब ये जाके नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और तब तक ट्रैप में फंसा रहेगा जब तक कि कोई ना कोई प्रोसेस अपने आप को ट्रू करके टोकन ना ले ले। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोसेस अपने आप को ट्रू करता है तो इसी ट्रैप में आप फंसे रहोगे। जैसे अभी यहां पर हमने देखा कि जो आपका प्रोसेस 1 था वो इसी ट्रैप में फंस गया, मतलब जो प्रोसेस 0 था वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रोसेस 1 को क्या है, प्रोसेस 1 को टोकन चाहिए, और जब तक टोकन नहीं मिलेगा चूजिंग आई फॉल्स नहीं होगा। चूजिंग आई फॉल्स नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए अच्छी बात है, यहां तक भी मुझे समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब अगर इस लाइन को आपको समझना है, ठीक है, उसके लिए मैं अब एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब पूरी लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर हम इस पूरे के पूरे लाइन को समझें तो कैसे हम समझेंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास n = 3 है,
मतलब टोटल प्रोसेसेस है 3, ठीक है। तो चूजिंग वेरिएबल आप लो, चूजिंग में आपने बाय डिफॉल्ट आपने 3 प्रोसेसेस लिए, 0, 1 और 2, ठीक है। तीनों की वैल्यू आपने फॉल्स कर दी, तीनों की वैल्यू आपने फॉल्स कर दी, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू हमने फॉल्स कर दी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हो गए 3, और चूजिंग की वैल्यू हमने कर दी फॉल्स, तो 0, 1, 2 पे हमारा तीनों क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नंबर की, एन की, ठीक है। अब मैं एन की बात करता हूं। अब अगर मैं एन की बात करूं, अगर आप एन की बात करो तो एन में क्या होगा, देखो एन में भी हमारे पास एन हम क्या बताते हैं, टोकन नंबर के लिए, तो 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब इनिशियली मैं सबको टोकन क्या देता हूं, 0, 0, 0। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब केस 1 हम समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले मैं केस 1 समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। अब अगर आप देखो तो सबसे पहले ये जो P0 है वो इंटरेस्टेड होता है, अपने आप को ट्रू करता है। सबसे पहले P0 इंटरेस्टेड होता है, अपने आप को ट्रू करेगा। चलो उसने अपने आप को ट्रू कर दिया। अब बेटा जैसे ही वो अपने आप को ट्रू करता है, ठीक है, क्या करेगा, टोकन लेगा, नंबर आई ए वाला चलेगा लूप, ठीक है, सॉरी ए वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, तो मैक्सिमम, तो 0, 0, 0 का मैक्सिमम 0, 0 + 1, इसको टोकन मिल गया 1, और फिर चूजिंग आई को कर देगा फॉल्स, चूजिंग आई को कर दिया इसने फॉल्स। ये बात यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो यहां तक कोई डाउट बताते चलो मुझे, सब ठीक है। अब मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। P0 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन, P0 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, ठीक है। P0 को ऑलरेडी मतलब क्या ना चाहिए, P0 जो है ऑलरेडी अपने आप को ट्रू कर लिया, और उसको क्रिटिकल सेक्शन में इंटरेस्ट था, उसने टोकन लिया और चूजिंग आई को फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब वो बोलता है चलो ठीक है लूप में चलते हैं, j = 0 से लेकर n तक लूप चलेगा। अब बोलेगा वाइल चूजिंग j, वाइल चूजिंग j, तो पहले केस में मैं क्या करूंगा, वाइल चूजिंग j अगर मैं देखूं तो चूजिंग j मतलब वाइल चूजिंग 0, चूजिंग 0 को करेगा तो देखेगा फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल फॉल्स तो ये ट्रैप में नहीं फंसेगा, इसके लिए फॉल्स ट्रैप में नहीं फंसेगा, इसके लिए फॉल्स ट्रैप में नहीं फंसेगा। पहले तो जीरो के लिए बात करें तो कोई बात नहीं, हम जीरो के लिए बात करें तो वाइल चूजिंग ऑफ 0, तो वाइल चूजिंग ऑफ 0 मतलब वाइल फॉल्स, तो ट्रैप में नहीं फंसेगा, आगे बढ़ जाएगा। चलिए केस 1, ठीक है। अब देखो ये चेक करेगा नंबर ऑफ जी, नंबर ऑफ जी, तो नंबर ऑफ 0, चलो अच्छी बात है, नंबर ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, नंबर ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, क्या पड़ा हुआ है नंबर ऑफ 0 में, तो देखो पड़ा हुआ है 1, नंबर ऑफ 0 में पड़ा हुआ है 1, ठीक है। तो 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 जो होता है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल सही बात है, 1 आपका नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ही, तो 1 0 के बराबर तो नहीं है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, अगर आप देखो 1 0 के बराबर नहीं है, तो ठीक है। तो अगर नंबर 0 जो है वो आपका ट्रू हो गया, मतलब यस, चलिए अच्छी बात है, यस, तो ये आपका हुआ ट्रू। अब यहां चेक करोगे नंबर ऑफ जे, नंबर ऑफ जे चेक करोगे नंबर ऑफ आई से, नंबर ऑफ जे किससे चेक करोगे, नंबर ऑफ आई से, ठीक है। अब अगर आप यहां देखो तो कोई जो दूसरा प्रोसेस है, अब ये कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहां नंबर ऑफ जे जो हो गया वो भी 0 पड़ा हुआ है। अब देखो यहां दो चीजें हैं, ये जो पहला है मैं इसको आपको फिर से क्लियर करता हूं, समझना मेरी बात को, ये थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये तो मुझे आप समझ में आ गया, पहला वाला कंडीशन कि नंबर ऑफ, यहां जो हमारे पास पहला वैल्यू जो दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, यहां से मैं फिर से बता रहा हूं आपको, देखो ये नंबर ऑफ जे की बात करें तो नंबर ऑफ 0 पे पड़ा हुआ है 1, टोकन नंबर 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू, तो पहला तो ट्रू आ गया, ये आपका ट्रू आ गया। दूसरे पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहां देखो नंबर ऑफ जे, ये जो पहला वाला है, यहां दो चीजें हैं, देखो नंबर ऑफ जे ये बता रहा है टोकन नंबर को, ये क्या बता रहा है, टोकन नंबर, ठीक है। तो टोकन नंबर से कंपेयर होंगे, अगर टोकन नंबर सेम हुआ तो प्रोसेस का आईडी कंपेयर होगा, ये प्रोसेस आईडी है, ध्यान रखना, ये प्रोसेस आईडी है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, फिर से सुनो, अगर आप यहां देखो तो ये जो पहला है वो क्या बताता है, टोकन नंबर को,
ये क्या बता रहा है, ए भी टोकन नंबर बता रहा है, तो टोकन नंबर से कंपेयर होंगे। ये जो दूसरा जो दिख रहा है कॉमा के बाद, ये कब कंपेयर होगा, जब आपके टोकन नंबर सेम हो जाए, मतलब 2 हो गया, 1 हो गया तब। लेकिन यहां देखो, जब हम नंबर जे की बात करें तो नंबर जे में देखो 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। और नंबर आई की बात करें तो यहां नंबर आई भी 0 ही है, क्योंकि कोई और प्रोसेस इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो 0 <0 होता है क्या, कोई मतलब ही नहीं है। 0 <0 होता ही नहीं है, 0 <0 होता ही नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई यहां पास, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स अगर आप करते हो तो फॉल्स आता है, तो बट ऑब्वियस है इस ट्रैप में भी आप नहीं फंसोगे, इस ट्रैप में भी नहीं फंसोगे, क्योंकि कोई और बंदा इंटरेस्टेड है ही नहीं। और आप चले जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में, और क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद आप अपने को कर दोगे फॉल्स, ठीक है। मतलब अपने आप का टोकन नंबर कर दोगे 0, अपने आप का टोकन 0 कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, आप एग्जीक्यूट हो गए। ये तो केस 1 था, जब केवल एक ही प्रोसेस था। अब दूसरा जो केस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, फिर से समझते हैं। अब मैं केस 2 मान के चलता हूं, ठीक है। केस 2, अब केस 2 लेना। केस 2 में अगर आप देखो तो फिर से मैं n = 3 प्रोसेसेस की बात करता हूं, बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। n = 3 प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं, 0, 1 और 2। ये आपका क्या हो गया, चूजिंग वेरिएबल, और हम लेते हैं नंबर वेरिएबल, और यहां भी आपके पास 3 प्रोसेसेस के लिए 0, 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमने क्या कर लिया, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। और यहां सबका टोकन मैंने क्या रख दिया, 0 0 0, सारे टोकन रख दिया 0 0 0, ठीक है। क्योंकि अभी किसी को भी टोकन नहीं दिया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब ये 3 लाइन हम फिर से चलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लो P0 इंटरेस्टेड होता है, अपने आप को ट्रू करेगा, ठीक है। फिर उसको टोकन मिलेगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और अपने आप को फिर से कर देगा फॉल्स, चलिए फिर से फॉल्स कर, ठीक है। अब ये लूप में आता है, जैसे ही लूप में आता है वैसे ही सपोज करो P1 इंटरेस्टेड हो गया। अब केस 1 हम मान के चल रहे हैं। अब यहां पर क्या हो गया, आप मान के चलो कि लेट P1 चूजिंग द टोकन, क्योंकि P1 क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। अब यहां P1 अगर इंटरेस्टेड हो गया तो समझो मेरी बात को, जैसे ही P1 यहां इंटरेस्टेड हुआ, अब क्या होगा देखो, जैसे ही ये इंटरेस्टेड हुआ या इसने अपने आप को कर दिया है ट्रू। अब देखो इसने अपने आप को किया ट्रू, चलो इसने अपने आप को ट्रू कर दिया तो देखो यहां पास वाइल चूजिंग जे, तो ये 1 पे, वाइल चूजिंग 1 पे यहां ट्रू मिलेगा, तो वाइल ट्रू। अब यहां आप फंस जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहां जो P0 है वो स्टक हो गया, और कब तक स्टक हुआ रहेगा, जब तक कि ये जो आपका P1 है उसको टोकन ना मिल जाए। तो फिर से यहां देखो ये ट्रू हुआ, अब P1 को टोकन मिलेगा, तो P1 को जब टोकन मिलेगा तो देखो मैक्सिमम 100 का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1, 100 में से 1 मैक्सिमम हुआ, 1 + 1 इसको टोकन मिला 2, ठीक है। जैसे ही टोकन 2 मिला, चूजिंग आई हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद हम इसको फॉल्स करते हैं, जैसे ये फॉल्स हुआ आप यहां से ट्रैप से बाहर आ गए और आप इस लाइन पे आ गए, समझते चलना। अब आप इस लाइन पे आ गए, अब मैं चेक करूंगा, अब समझो मेरी बात, अब मैं किसको चेक करूंगा, ठीक है। अब मैं यहां चेक कर रहा हूं, अब बेटा मैं यहां चेक क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा किसको मौका मिलना है आपको। हम पहले देखना चाह रहे हैं कि P0 जो है उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं अभी चेक क्या करूंगा कि P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चलिए अच्छी बात है, तो मैं पहले देखो चेक क्या करूंगा, नंबर ऑफ जे। अब यहां जे से मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि अब 2 वैल्यूज आ गए। अब आपके पास P0 है, ठीक है, जो कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, और P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। लेकिन मैं P0 को चेक करना चाहता हूं तो आई क्या होगा, 0। P0 को चेक करना चाहता हूं तो आई होगा 0, और जे कहां से चालू होगा, 1 से। जे 1 से, क्योंकि मैं 1 और 2 को केवल चेक करूंगा। तो देखो यहां सबसे पहले नंबर ऑफ जे, तो यहां देखो क्या चेक होगा, नंबर ऑफ जे, समझते चलना, नंबर ऑफ जे, नंबर ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, नंबर ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0 है क्या। देखो नंबर ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2, ठीक है।
तो 2 जो होता है वो 0 के बराबर होता है क्या? 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन आपकी क्या हो गई? ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, ये क्या कहते हैं, 0 के मतलब 2 जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब यहां हम चेक करेंगे पहला वाला, नंबर ऑफ जे नंबर ऑफ आई से, नंबर ऑफ जे नंबर ऑफ आई से। तो देखो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ जे, नंबर ऑफ जे मतलब 1, ठीक है, कॉमा जे, जे बोले तो P1, तो 1 ये क्या है? इंडेक्स है उसका, मतलब आप ये समझ लो कि प्रोसेस आईडी है, तो P1 मतलब प्रोसेस आईडी हो गया 1। किससे चेक कर रहे हो आप? लेस देन किससे चेक कर रहे हो? नंबर ऑफ आई, आई क्या हो जाएगा यहां? 0, क्योंकि आई क्या है? 0 वाले से चेक कर रहे हैं, तो 0, और यहां प्रोसेस आईडी हो गया 0। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है इससे इसको, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपको प्रोसेस आईडी चेक करना है, सीधी सी बात। तो पहले आप देखो नंबर ऑफ 1 मतलब टोकन देखो, तो टोकन पड़ा हुआ है नंबर ऑफ 1 पे 2, 2 लेस देन, और नंबर ऑफ 0 पे टोकन पड़ा हुआ 1, 2 लेस देन 1 होता है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, इस ट्रैप में भी नहीं फंसेगा, और P0 क्रिटिकल सेक्शन में इन हो जाएगा। P0 देखो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, P0 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया और वो क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा। अब आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है, तो जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरे प्रोसेस को मौका नहीं मिलना चाहिए। अब एक काम करो, यही चेक करते हैं। अब मैं मान लेता हूं आई जो है वो 1 है। क्यों 1? क्योंकि मैं P1 को बोल रहा हूं कि तू क्रिटिकल सेक्शन में जा। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो अब यहां आई हो जाएगा 1, और आपके जे कौन कौन से बच गए? जे बच गए आपका 0th पोजीशन वाला और एक 2 पोजीशन वाला, यही दोनों कंपेयर होंगे। चलिए अच्छी बात है, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर आप जब करोगे तो देखो अभी क्रिटिकल सेक्शन में P0 है, ठीक है। अब जब क्रिटिकल सेक्शन में P0 है तो समझना, अब मैं यहां क्या करता हूं, एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको कंपेयर करने के लिए मैं सेम प्रोसीजर से इसको कंपेयर करके आपको दिखाता हूं, तो आपको क्लैरिटी आएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहां क्या मान लिया मैंने? आई की जगह मान लिया कि अब मैं किसको चेक कर रहा हूं? आई को, 1 को चेक कर रहा हूं। मतलब 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, और 0 और 2 जो हो गए हमारे रिमेनिंग प्रोसेस हो गए। अब चेक करके देखो, तो जब मैं इसको चेक करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 0, पहला ए वाला नंबर ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है क्या? नंबर ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है क्या? तो देखो अब ये क्रिटिकल सेक्शन में है, तो क्रिटिकल सेक्शन में ही है, यहां ही है, अभी आगे नहीं गया है, तो 1 है, इसका टोकन है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू आ गया, चलो अच्छी बात है। दूसरा चेक करेंगे, नंबर ऑफ जे आई, नंबर ऑफ जे आई मतलब यहां आएगा नंबर ऑफ 0 कॉमा 0, बिकॉज जे की वैल्यू अब 0 हो गई, जिसके लिए हम चेक करने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए चेक करने वाले हैं उसको आई मानेंगे, और बाकी जिससे चेक कर रहे हैं वो सारे के सारे जे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन में है तो नहीं। अब नंबर ऑफ, यहां हम क्या चेक करेंगे? 1 कॉमा 1, चलिए चेक करो, नंबर ऑफ 0 पे पड़ा हुआ है 1, लेस देन नंबर ऑफ आई, नंबर ऑफ 1, 1 पे क्या है? नंबर ऑफ 0 पे 1 पड़ा हुआ है, टोकन इसका 1 है, और नंबर 1 पे टोकन 2 पड़ा है, तो 1 लेस देन 2 होता है क्या? कंडीशन ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ये लूप में ट्रैप में फंसा रहेगा, और ट्रैप में फंसा भी रहना चाहिए। क्यों फंसा रहना चाहिए? क्योंकि आप देखो एक अभी क्रिटिकल सेक्शन में है, एक क्रिटिकल सेक्शन में है, अब जैसे ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, नंबर आई को कर देगा 0, नंबर आई को कर दिया इसने 0, मतलब ए वाला आपका टोकन हो गया 0, और जैसे ही 0 हुआ तो अब देखो यहां क्या फायदा हो रहा है हमको, कि अब जैसे ही 0 हुआ तो नंबर ऑफ 0 जब आप चेक करोगे नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स एंड ट्रू। अब किसको मौका मिल जाएगा? P1 को। तो जब तक P0 क्रिटिकल सेक्शन में था तब तक P1 वेट करता रहा, और जैसे ही वो बाहर आया उसने अपने आप को 0 कर दिया, अपने आप को उसने 0 कर दिया, तब जाके फिर दूसरे को मौका मिला, ठीक है। तो जैसे ही P0 एग्जिट होगा,
अपने टोकन को 0 करेगा और फॉल्स या फॉल्स कर देगा, तब जाके P1 को क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब ऐसा भी है कि यहां अगर आप देखो तो एक बंदे को बार बार मौका भी नहीं मिलेगा, एक बंदे को बार बार मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एक के बाद अगर अब इसको फिर से अपना टोकन नंबर लेना होगा तो देखो टोकन नंबर इसको इसके बाद का मिलेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है इसके बाद का, मतलब पक्का है कि P1 पहले एग्जीक्यूट होगा अगर P0 फिर से दोबारा एग्जीक्यूट होना चाहता है तब भी। क्यों? क्योंकि इसको फिर से टोकन लेना पड़ेगा। इसका मतलब प्रॉपर आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है। एक बार एक को मौका मिला, फिर दूसरे को भी कुछ टाइम इंटरवल बाद मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बंदा वेट ही करता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब स्टारवेशन की कंडीशन नहीं होगी और प्रोग्रेस भी हो रही है, एक के बाद दूसरे को मौका भी मिल रहा है। अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल भी रहा है, तो प्रोग्रेस भी हो रही है और वेट भी नहीं करना पड़ रहा है आपको एक इनफाइनाइट टाइम तक, या एक कहना चाहिए बहुत लंबे टाइम तक आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई प्रोसेस दोबारा इंटरेस्टेड होगा तो फिर से उसको टोकन लेना पड़ेगा और जो टोकन नंबर मिलेगा वो उससे पहले वाले टोकन से बड़ा होगा, ठीक है। और मौका किसको मिलेगा? लेसर टोकन वाले को सबसे पहले मौका मिलेगा। अब सपोज दैट केस 3 की बात करते हैं, लास्ट केस 3 की हम बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं केस 3 की बात करूं तो केस 3 अगर मैं देखूं तो केस 3 में क्या है, अगर देखा जाए तो P1, सपोज दैट P1 को टोकन नंबर 2 मिला और P2 को भी टोकन नंबर 2 मिला, दोनों को टोकन सेम मिल गया। अब किसको मौका मिलेगा ये देखते हैं, ठीक है। P1 का भी टोकन नंबर 2 है, P2 का भी टोकन नंबर 2 है। मतलब कुछ ऐसा है, देखो ये तो सारे के सारे फॉल्स रख दो, ठीक है। चूजिंग की वैल्यू सारे अपना टोकन ले चुके हैं तो चूजिंग फॉल्स हो जाएगा। नंबर की बात करते हैं, नंबर में आप देखो ये आपका 0 हो चुका है। ये जो P1 है 1 और 2 की बात करें, इसका टोकन नंबर 2 है और इसका टोकन नंबर 2 है। सपोज दैट इन दोनों का टोकन नंबर 2 2 है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच वाला जो मैंने बताया था उसके हिसाब से आप समझो, ठीक है। अब यहां लूप में जाएगा व्हाइल चूजिंग J, ठीक है। अब सारे के सारे फॉल्स हैं तो इसमें तो फंसने वाली बात ही नहीं है, सारे फॉल्स हैं तो व्हाइल चूजिंग फॉल्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां मैं किसको चेक कर रहा हूं समझना, मैं फर्स्ट वाले प्रोसेस को चेक कर रहा हूं तो I क्या हो जाएगा 1 और J क्या बच जाएगा 0 और 2। अब 0 तो 0 हो चुका है, बस इस 2 को चेक करना है मुझे, तो J यहां मानूंगा मैं 2 को चेक करना है। तो J 2 से चेक होगा और I 1 को, क्योंकि मैं पहले किसको मौका दे रहा हूं, पहले मैं मान के चल रहा हूं कि जो P1 प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो एक एक को चेक करना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं पहले P1 को चेक कर रहा हूं। तो यहां नंबर ऑफ J पहले चेक करोगे तो नंबर ऑफ J क्या होगा 2, नंबर ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, तो टोकन देखो 2 प्रोसेस की P2 का टोकन नंबर 2 है, तो 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो ये तो अभी ट्रू आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो, इसको चेक करो। तो नंबर ऑफ Ji, नंबर ऑफ J ऑफ I, मतलब J ऑफ I मतलब ये हो गया 2 और कॉमा 2, प्रोसेस आईडी भी 2 है, लेस देन नंबर ऑफ I का मतलब क्या हुआ, I है यहां पास 1, तो नंबर ऑफ I और उसका जो प्रोसेस आईडी है वो भी 1 है, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो फिर मैं इसको चेक करता हूं, प्रोसेस आईडी को चेक करता हूं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैकेनिज्म पे कहना चाहिए काम करता है। तो नंबर ऑफ 2 मतलब प्रोसेस 2 का टोकन नंबर कितना है 2 लेस देन नंबर ऑफ 1, 2 लेस देन 2 है क्या, दोनों ही बराबर है, तो यहां से तो डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, यहां से डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो अब बात आएगी इसकी प्रोसेस आईडी, तब हम प्रोसेस आईडी देखते हैं। तो जब दोनों ही आपके कहना चाहिए, अगर दोनों कहना चाहिए सेम टोकन नंबर मिल जाए, दोनों प्रोसेस को सेम टोकन नंबर मिल जाए, तो फिर किसको मौका मिलेगा, फिर FCFS जैसा काम होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा, ठीक है। जिसका प्रोसेस आईडी लेसर होगा उसको सबसे पहले मौका मिलेगा, मतलब प्रोसेस आईडी देखेंगे, जिसका सबसे लेसर प्रोसेस आईडी होगा उसको पहले मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों प्रोसेस का टोकन नंबर डिफरेंट हो, अगर डिफरेंट नहीं है तो जिसका प्रोसेस आईडी लेसर हो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। तो देखो यहां मिल भी रहा है, इस फॉर्मूले से अगर आप देखो तो मिल भी रहा है, देखो कैसे, तो यहां पास अब मैं देखूंगा इसको, ए प्रोसेस आईडी को डिनोट करता है, तो P2 और ए P1, तो 2 लेस देन 1 होता है क्या, कंडीशन फॉल्स,
तो जैसे ये फॉल्स हुआ, मैं चेक किसके लिए कर रहा था, 1 के लिए, मतलब P ऑफ I में I 1 है, तो कौन चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, P1 चला जाएगा, क्योंकि मैं चेक किसके लिए कर रहा था, P1 के लिए। तो P1 जो है वो ट्रैप में नहीं फंसा, जब मैं P1 को चेक कर रहा था उस समय वो ट्रैप में नहीं फंसा, इसका मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, और वो तब तक क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा, जब तक क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा तब तक P2 को मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी मैंने पिछला केस बताया था कि तब तक आपका ये वाला कंडीशन जो होगा वो ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, ठीक है, जब आप P2 के लिए चेक करोगे, ठीक है। और जैसे इसने अपने आप को 0 किया, ये जैसे ही 0 हो जाएगा, फिर किसको मौका मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। तो ये 3 केसेस थे जिसके बेस पे मैंने आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी बता दिया, प्रोग्रेस भी बताया और बाउंडेड वेट भी बताया। यहां तक क्लियरिटी आई, यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियरिटी आई या नहीं आई? यस बोलना है बेटा, क्लियर है, यस और नो? बोलो बच्चे। सर। तो अब अगर आप देखो, अब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अचीव हो रहा है, प्रोग्रेस भी अचीव हो रहा है और बाउंडेड वेटिंग भी अचीव हो रहा है, ठीक है। तो अगर बेकरी एल्गोरिथम की बात की जाए तो सारे के सारे तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं। कैसे? व्हेन नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जब कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना हो, ठीक है। और अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, सपोज दैट पीआई, ठीक है, ठीक है, तो पीआई बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा प्रोसेस इंटरेस्टेड है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस इंटरेस्टेड है, तो जिसका भी लोएस्ट टोकन नंबर होगा अमंग द वेटिंग प्रोसेसेस, सारे के सारे वेटिंग प्रोसेसेस में जिसका भी लोएस्ट कहना चाहिए टोकन नंबर होगा, उसको मौका मिल जाएगा, ठीक है। So if the lowest token number is found to be assigned to a set of processes, then the process with the lowest process ID is chosen to the enter its critical section. अब suppose that token number भी सेम हो गया, टोकन नंबर भी सेम हो गया, तो जिसका प्रोसेस आईडी सबसे लोअर होगा, लेसर होगा, उसको मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस आईडी होता है सारे प्रोसेस का डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है, तो एक टाइम पे किसी एक ही प्रोसेस को मौका मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। इसीलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है, क्योंकि एक बार में किसी एक को ही क्रिटिकल सेक्शन मिले, यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रूल कहलाता है। दूसरा, प्रोग्रेस। अगर कोई भी वेटिंग प्रोसेस है, मान लो पीआई, आफ्टर सेलेक्टिंग अ टोकन वुड चेक ऑल अदर वेटिंग प्रोसेसेस। ये क्या करता है, सबको चेक करता है कि कोई और तो नहीं है, कोई और बंदा तो नहीं है, ठीक है, कोई और बंदा क्रिटिकल सेक्शन में जाना तो नहीं चाह रहा है, ठीक है, किसी और की प्रायोरिटी तो नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, ठीक है। अगर कोई वेट नहीं कर रहा है, इफ नो सच प्रोसेस इज वेटिंग एंड नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन सीएस, अगर कोई वेट भी नहीं कर रहा है और एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा है, तो जो पीआई प्रोसेस होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में इमीडिएटली चला जाएगा। प्रोग्रेस होता क्या है, अगर किसी को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, जाना चाहता है, अगर वो जाना चाहता है, ठीक है, और कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, या कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है तो भी क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए, ठीक है। दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, मतलब क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड भी ना हो, अगर इंटरेस्टेड है तो पहले उसको टोकन नंबर दो, तब आप जा पाओगे, ठीक है। और मान लो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन में तो कोई नहीं है, अगर क्रिटिकल सेक्शन में भी नहीं है और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है तो आपको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, मतलब प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। बाउंडेड वेटिंग में मैं आपको समझाया, ये कौन सी पॉलिसी को फॉलो करता है, एफसीएफएस को, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। मतलब एक बार कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में गया, उसके बाद उसको अपना टोकन नंबर 0 करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसके बाद जो भी वेट कर रहे होंगे उनको मौका मिलता जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मान लो सेम प्रोसेस P0 फिर से क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो उसको जो टोकन मिलेगा वो जितने भी वेटिंग प्रोसेसेस हैं उनके बाद वाला मिलेगा, तो उन सबके सॉल्व होने के बाद, उनके एग्जीक्यूट होने के बाद ही इसको दोबारा मौका मिल पाएगा और तब जाके क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा। इसका मतलब ये स्टारवेशन में नहीं फंसेगा, ठीक है। तो दिस एल्गोरिथम फॉलो द मोस्ट फेयर एफसीएफएस प्रिंसिपल। आफ्टर ए प्रोसेस पीआई सेलेक्ट इट्स टोकन टू एंटर इट्स CS only those process will be enter their CS earlier than PI। मतलब जो पहले से वेट कर रहे थे उनको पहले मौका यहां मिल रहा है, ठीक है। जिसका भी लोअर प्रोसेस आईडी है उनको मौका मिलता जा रहा है, और दोबारा के लिए आपको फिर से लाइन में आना पड़ेगा, दोबारा के लिए फिर से टोकन लेना पड़ेगा। तो जो पहले से वेट कर रहे हैं, आप
उनको पहले मौका दोगे तब आपको मौका मिलेगा। तो बड़ा ही फेयर पॉलिसी है, तो बाउंडेड वेट को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो लैम्पर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम है वो आपकी जो तीनों मैंडेटरी कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग को फॉलो करते हैं।